हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे होंगे कि आपका एग्ज़ाम डेट आ जाए। एग्ज़ाम डेट के साथ साथ ये तो कम से कम अनाउंसमेंट हो जाए कि इस मंथ में हमारी बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज़ का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो अभी तक हम लोग बहुत सारे थंबनेल देखते होंगे यूट्यूब पर, जब सर्च करने आते होंगे कि हमारी बीपीएससी की परीक्षा कब होगी थर्ड फेज़ की, तो बहुत सारे लोगों को जगह देखने को मिलता होगा, इस दिन हो सकती है, अब होगी, इस दिन जारी हो जाएगी डेट। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आखिर बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार राज्य सरकार की तरफ से कब जारी किया जाएगा कि परीक्षा डेट हमारी कब जारी की जाएगी। ये कब बताया जाएगा अभ्यर्थियों को कि आपको इस मंथ में आपका पेपर हो सकता है। इसी के साथ साथ अभ्यर्थी इस समय अपनी मन स्थिति को किस प्रकार से ठीक करें, ट्रैक पर कैसे अपने वापस आएँ, जैसे वो पढ़ रहे थे एग्जाम से पहले उसी तरह पढ़ सकें, और जिनकी तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी थी या जिनको बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे उनको अभी क्या करना चाहिए। वो कमेंट करके बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारा तो बहुत अच्छा हो गया था, सिलेक्शन हो जाता, जल्द से जल्द एग्जाम करा दिया जाए 2-4 दिन के अंदर। तो इन्हीं सारी टॉपिक्स पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों तक। सबसे पहले हम सभी लोग जानते हैं बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज की परीक्षा हुई। परीक्षा होती है, उसका पेपर होता है लीक। पेपर लीक होने के बाद बिहार लोक सेवा आयोग किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं था कि पेपर लीक हुआ है। जब अभ्यर्थियों ने यह कह दिया कि अब हम धरना प्रदर्शन के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, हम 21 तारीख को आ रहे हैं, उसी से जस्ट एक दिन पहले उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि एग्ज़ाम को हम रद्द करते हैं क्योंकि पेपर लीक हुआ था। ये मान गए। इसके बाद जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि पेपर लीक हमारे देश में या हम जहाँ पे हैं हम इस समय, वहाँ पर बहुत आम सी चीज़ हो गई है कि पेपर कोई कभी भी किसी भी चीज़ का लीक हो जाता है, चाहे वो शिक्षक भर्ती का हो, चाहे किसी स्टेट लेवल के पीसीएस का एग्ज़ाम हो। खाली अगर यूपीएससी एग्ज़ाम छोड़ दें तो बाकी सभी पेपर को लगभग लीक हम लोग देखते हैं। लीक होने के बाद कम से कम राज्य सरकार और उस विभाग की ये जिम्मेदारी होती है कि अगर पेपर लीक हुआ है उसकी जाँच कराए आप। जांच में अगर आप पा गए तो कम से कम उन कैंडिडेट्स के प्रति आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए या दिखानी चाहिए जिम्मेदारी, जो अभ्यर्थी आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और एग्जाम देकर आए हुए थे बिना किसी गलती के, उनके ये सामना करना पड़ रहा है कि उनके सामने पेपर लीक हो गया है, जिसमें लापरवाही चाहे उस शिक्षा विभाग की हो या आयोग की हो या किसी डिपार्टमेंट में बैठे हुए किसी आदमी की हो। इसमें अभ्यर्थी की गलती कहीं से भी नहीं है, लेकिन मानसिक तनाव और आर्थिक तनाव, आर्थिक हानि और मानसिक तनाव दोनों झेलना किसको पड़ रहा है? सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों को। मैं कल जो वीडियो डाला था उसमें बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जब कोई न्यूज़ आए इंपॉर्टेंट तब आप मुझे बताइए, या बहुत सारे लोग अपनी बातें रखते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें। तो हम लोग ये नहीं जवाब दे पाते उनको कि कब तक एग्ज़ाम हो पाएगा, आखिर क्यों वो संस्था ये जवाब देने को नहीं तैयार हो रही है कि हम इस महीने में एग्ज़ाम करा लेंगे, इस दिन एग्ज़ाम करा लेंगे। क्या अभी इससे पहले जस्ट आपने देखा होगा बिहार और उत्तर प्रदेश में आरओ का पेपर लीक हुआ, उसमें सीधा सीधा माननीय मुख्यमंत्री इन्वॉल्व होते हुए कहे कि पेपर आपका 6 माह के भीतर करा दिया जाएगा। ऐसे यूपी पुलिस का भी पेपर लीक हुआ तो उसमें भी उन्होंने कहा 6 महीने के अंदर पेपर करा लिया जाएगा। इससे हुआ क्या कि जो अभ्यर्थी पहले से कंप्लीट कर चुके थे सिलेबस वो रिवाइज करने लग गए, और जो अभ्यर्थी कम नंबर पा रहे थे, जो कट ऑफ से बहुत दूर रह जाते, वो अपनी एक नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन यहाँ पर तो अभी हमें किसी चीज़ का अता पता ही नहीं है कि आखिर हमारा एग्ज़ाम कब होगा, हम कितने महीने की स्ट्रेटजी बनाकर चलें, कितने दिन तक हम इंतज़ार करें। कहीं ऐसा तो नहीं होगा जैसे बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार राज्य सरकार सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ देती रहती है, वैसे हमें ये बता दें कि अगले 10 दिन में, अगले 15 दिन में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। हालांकि 10-15 दिन का तो शॉर्ट नोटिफिकेशन नहीं दे सकते, 1 महीने पहले तो उनको बताना ही होगा कि हाँ आपका एग्ज़ाम यहाँ पर हो सकता है। लेकिन अभ्यर्थी को मन में जो संशय है या जो भी शिक्षक कैंडिडेट हैं, चाहे महिला अभ्यर्थी हो चाहे पुरुष अभ्यर्थी हो, उनके मन में एक बहुत बड़ी दुविधा है कि आखिर हम किस तरीके से अपने सिलेबस को लेकर चलें। क्या हम 1 महीने का टारगेट बनाएं, क्या हम 2 महीने का टारगेट बनाएं, क्या हम 4 महीने का टारगेट बनाएं, क्या हम 10 महीने का टारगेट बनाएं। आखिर जब तक कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी इस चीज़ों को आकर नहीं बताता है, हम आज अपने इस वीडियो में मांग करते हैं कि कृपया बिहार राज्य सरकार की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से या बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ये बता दिया जाए कि आखिर कब तक अभ्यर्थियों का एग्जाम बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज फिर से करा लिया जाएगा ट्रांसपेरेंसी के साथ। हम ये नहीं कहते हैं कि आप तुरंत करा दीजिए, बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं बस कल के कल आना चाहिए नोटिफिकेशन, कल ही एग्जाम हो जाए। नहीं, हमारा ऐसा बिल्कुल भी कोई मांग नहीं है। हम उन अभ्यर्थियों के साथ हैं जो एक जायज़ तरीके से मांग रखते हैं कि हाँ एक डेट दे दीजिए हमें, वो डेट चाहे 2 महीने की हो, 3 महीने की हो, 4 महीने की हो, हम उसी हिसाब से अपना सिलेबस उठा लें और पढ़ना शुरू कर दें। आखिर हम लोग भी, मैं भी बहुत दिन से आपसे कह रहा हूँ कि आपके लिए एनालिसिस वीडियो, आपके मॉड्यूल्स की वीडियो लाने वाला हूँ। जैसा कि मैं प्लान कर रहा था कि 45 डेज़ का आपका स्ट्रेटेजी वीडियो ले आऊँ या 60 डेज़ का ले आऊँ, तो मैं खुद ही अभी कंफ्यूज हूँ कि आखिर कितने दिन में
पेपर होगा, ये हमारे सामने अभी बहुत बड़ी दुविधा है। लेकिन मैंने ये सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद अब आपके सामने 60 डे का मॉड्यूल लाने का प्रोग्राम हमने कर लिया है। हम आपके सामने बहुत जल्द 60 डे प्लान लेके आएंगे, जिसमें डे 1 से लेकर डे 60 तक आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, कौन सी बुक से कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये सारी चीज़ें पूरी PDF के फॉर्म में और वीडियो के माध्यम से आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। और जो मैंने नोट्स बताया है आपको प्रिपेयर हो रही है, उसमें थोड़ा समय लग रहा है, वो जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर हो सकता है तैयार होकर आपके सामने देखने को मिल जाए। लेकिन अब जो अभ्यर्थी है या मैं ही हूं, बना रहा हूं 60 डेज का आपका प्रोग्राम, और मान लीजिए पेपर 30 दिन के बाद हो गया, तब अभ्यर्थी कैसे तैयारी अपनी कर पाएगा। ये उन लोगों के लिए गोल्डन चांस है जिनकी तैयारी बहुत कम हो पाई थी, जो लास्ट डे तक रो रहे थे कि आखिर हमें कुछ ऐसा मिल जाता रामबाण कि हम तुरंत उसको घोट कर पी जाते और हम जाके एग्जाम में उलट के वहां पर अच्छे से 100+ स्कोर कराते या कट ऑफ में शामिल हो जाते। तो उन लोग के लिए ईश्वर की तरफ से जान लीजिए ये थोड़ा सा बहुत शुभ संकेत है कि आपको फिर से मौका मिला है। लेकिन एक तरफ ये बहुत बड़ी दुविधा भी है, बहुत बड़ा संकट है, चाहे राज्य के ऊपर हो चाहे देश के ऊपर, पेपर लीक जैसे मामले, तो ये नहीं होने चाहिए। लेकिन अभी हम आते हैं कि हमारा एग्जाम कब तक होगा। आखिर शिक्षा विभाग क्यों इस बात को नहीं बताना चाह रहा है, बिहार राज्य सरकार आखिर इस चीज़ को क्लियर क्यों नहीं कर रही है कि हमारा एग्जाम कब तक कराएगी। जल्द से जल्द आपसे निवेदन है, चाहे वो लोक सेवा आयोग के अब कोई भी सुन रहे हो मेंबर, आप लोग से एक ही निवेदन है कि आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो शेयर जरूर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कम से कम वहाँ तक ये सारी वीडियोज़ पहुँच सके और हम लोग को एक डेट दे सकें, चाहे वो टेंटेटिव डेट ही क्यों ना दें। वो एक चीज़ बता दें कि हाँ हम 6 महीने के अंदर आपका करा लेंगे, अभ्यर्थी अपना ट्रैक पकड़ लेगा, फिर से पढ़ना शुरू कर देगा। अन्यथा अभी बहुत सारे कैंडिडेट करें, मेरा तो मन ही नहीं लगता है सर, अभी हमारा तो बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही कि हम पढ़ना शुरू कर दें। पढ़ना शुरू करते हैं तो मन में ख्याल आने लगता है क्या फिर से पेपर लीक हो जाएगा, या ख्याल आने लगता है कि आखिर हम कब किस तरह पढ़ाई शुरू करें, हम जल्दी जल्दी में पढ़ें, कम में पढ़ें, डीप में पढ़ें, या वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ें। आखिर पढ़ें तो पढ़ें कैसे, क्योंकि हमारे पास कोई भी डेट ही नहीं है कि हमारा एग्जाम होना कब है। तो ये सबसे बड़ी दुविधा की बात है। लेकिन एक जो कई लोगों से बात करने पर यह पता चल रहा है कि आप ये मान के चलिए आपका एग्जाम जो है वो होगा कम से कम चुनाव के बाद, उससे पहले आपका चुनाव होने की, चुनाव से पहले आपका एग्जाम होने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। तो ये मान के चलिए कि आपका 4 जून तक आपका फाइनल होगा। तो अभी आज आपके सामने 28-29 तारीख हो गई है मार्च की, तो अप्रैल और मई और जून, मई जून, अप्रैल मान लीजिए खत्म है, मई और जून आपके पास 2 महीने पूरे मिलेंगे। उसी हिसाब से हम लोग 60 डे का मॉड्यूल भी ला रहे हैं। जो कैंडिडेट्स पेड क्विज में जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहेंगे यथावत, और जो और भी अन्य नए कैंडिडेट देख रहे होंगे वो जुड़ना होगा। तो बाकी के प्रोसेस आपको अगले वीडियोज़ में मिल जाएंगे सभी। लेकिन इस वीडियो में हमें ये देखना है कि जैसे कि हम देख रहे हैं न्यूज़ चैनल पर हमारा पेपर लीक से जो संबंधित मुद्दा है वो हमारे न्यूज़ चैनल पर भी आना बंद हो गया है। आज मैं बेसब्री से वेट कर रहा था, मैंने सुबह एक कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाला था कि आज किसी भी प्रकार से कोई भी अपडेट हमें नहीं मिल पाई है, क्योंकि अब हमारे पास आ गया है क्या, माननीय केजरीवाल जी चले गए हैं जेल, उनका मुद्दा, हाँ यहाँ से उनका टिकट कट गया, वहाँ से उनका टिकट कट गया, चुनाव में इस बार 400 पार लाना है, या दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं उनको 800 पार लाना है। इसी सारी चीज़ों पर लगातार न्यूज़ की अपडेट्स मिल रही हैं। कोई भी एक सिंगल ऐसा चैनल नहीं दिख रहा है जो हमारे पेपर लीक के संबंधित नेशनल चैनल हो और पेपर लीक से हमारे लिए कुछ आवाज़ उठा रहा हो कि कम से कम अभ्यर्थियों को डेट बताई जाए, या जो मेन आदमी शामिल था, चाहे वो लोक सेवा आयोग का या शिक्षा विभाग का या डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी, या राज्य सरकार का कोई भी आदमी, बिहार राज्य सरकार का या किसी भी सरकार का कोई भी आदमी शामिल हो, उसको पकड़ा गया है। सिर्फ ये 2-4 ऐसे लोगों को पकड़ लिए गए हैं जो हैबिचुअल हैं, जेल आने जाने के आदी हैं, वो पैसा पचा के रख लेते हैं, जेल जाते हैं, फिर छूट के आते हैं, उन्हीं पैसे से मौज मारते हैं। इन्हीं जैसे लोगों को पकड़ा जा रहा है। और एक हमारे सामने विजेंद्र का आया था, वो भी तो पूरा एकदम जैसे लग रहा था स्क्रिप्टेड है कि कोई बचने, किसी के बचाव के लिए किसी एक आदमी को बकरे को मतलब बलि चढ़ा देना है, उसकी भी बलि क्या चढ़ेगी, वो जेल जाएगा, जेल से बाहर आएगा और फिर इस तरह चीज़ें हो जाएंगी। और इसमें उसकी बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये तो जब ईओयू जांच करेगा, या जो भी कमेटी जिस भी संस्था को मिला है जांच करने को, वो जांच करेगी, तब आगे हमें बता पाएगी। लेकिन ईओयू ने अभी तक ये नहीं साफ किया कि आयोग आखिर अंदर से कौन सा ऐसा आदमी था जिसने कोड दिया था। बस एक बार ये बात जैसे बाहर आती है, उसी के बाद से हम दोबारा ये सुनने को नहीं मिला कि आखिर किसी आयोग के आदमी का हाथ था इसमें। छोड़ते हैं, हम इस बात पे आते हैं कि हम देखिए क्वेश्चन, हम आपकी तैयारी की बात करते हैं।
तैयारी आपको शुरू कर देनी है, बहुत अच्छे से तैयारी शुरू करिए। जो मैंने आपको पहले भेज चुके हैं मॉड्यूल्स, उनको देख लीजिएगा। टेलीग्राम में जो 15 डेज में आपको चैप्टर्स प्रोवाइड किए गए थे, उन चैप्टर्स की लिस्ट बना लीजिएगा। उन्हीं चैप्टर्स में से सब कुछ आपको देखने को मिला होगा और क्वेश्चन इस बार आप देखे होंगे तो समझ में आया होगा। और जब भी री एग्जाम होता है किसी भी एग्जाम में, चाहे किसी भी कारण से वो री एग्जाम हो, अगर री एग्जाम होता है तो क्वेश्चन पेपर फिर से थोड़ा सा लेवल उसका अप करके बनाया जाता है। ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसको मुझे बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको डीप स्टडी करनी है। अभी तक जो कैंडिडेट्स परेशान रहे थे, अरे नहीं मेरे पास समय नहीं है, मुझे 2 दिन का मौका मिला, 1 महीने का मौका मिला, तो उनके पास अब ये कहने की भी बात नहीं है। अब आप अपनी जितनी ताकत है लगा दीजिए, अन्यथा कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा बैठकर पढ़ रहा होगा जो कट ऑफ में सच में शामिल हो जाएगा, मेहनत करके, नकल करके नहीं, मेहनत करके शामिल हो जाएगा और आप बाहर हो जाएंगे। तो आपको बाहर ना होना हो, इसलिए अभी से, आज से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। दिन में थोड़ा ही पढ़िए। फिलहाल की स्थिति में अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम मिनिमम 4 से 5 घंटे तो पढ़िए ही पढ़िए, क्योंकि स्टूडेंट का कोई भी काम नहीं होता, अभ्यर्थी का पढ़ने के सिवा कोई काम नहीं होता। तो दिन भर में 24 घंटे में 4-5 घंटा निकालना, वो भी सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए, अपने भविष्य के लिए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप चाहेंगे तो बहुत आराम से इसको निकाल लेंगे। आपको करना क्या है इसमें कि आप अपना समय निकालिए, रूटीन से डेली आप कंटिन्यूटी बनाई रखिए अपनी। अगर आप डेली लगातार पढ़ रहे हैं तो ये बिलीव मानिए कि आपका जब भी एग्जाम आने वाला होगा आप उसमें कुछ ना कुछ अच्छा कर जाएंगे। आपके पास 2 बेस चीज़ें बताई गई हैं, एनसीईआरटी और एससीईआरटी, इन दोनों को आप अच्छे से फॉलो करते रहिए। बाकी चीज़ें जो हैं, जो कंपाइलेशन लिस्टिंग तैयार हो रही है हमारी, वो आपको पूरा एनालिसिस के साथ करके एकदम शॉर्ट करके आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराई जाएगी। चैनल के माध्यम से आप सभी लोग को पता चल जाएगा। जो भी लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं वहाँ पर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो यही बोल रहा हूँ, समय कितना मिलेगा, पेपर 10 दिन में होगा, 50 दिन में होगा, ये सारी चीज़ें, क्वेश्चन कैसा आएगा, इन सारों को छोड़ को, इन सभी चीज़ों को, ऐसे सारे सवालों को आप छोड़ दीजिए और छोड़ने के बाद अपने पढ़ाई पर फोकस कर लीजिए। इसके सिवा आपके काम कुछ आना है नहीं। ईओयू जांच करके किसी को लाएगा आगे तब भी अच्छी बात है, नहीं लाएगा तब भी आपको अटेंड करना क्या है कि आपको अपना एग्जाम किसी ना किसी तरह क्वालिफाई करना है। अगर आप एग्जाम में जाएंगे 85, 86, 87 नंबर ला रहे हैं तो आपका हो जाना तय है। हालांकि पेपर लीक जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही गलत है, जिसके लिए हम लोगों ने आवाज़ भी उठाई और हम लोग आपके साथ खड़े हुए और यहाँ से लेके दिल्ली से लेके बिहार तक हम सभी लोग गए भी, तो सभी लोग शामिल थे उसमें। अब तो पेपर रद्द हो चुका है, लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि पेपर डेट अनाउंसमेंट हो। तो जल्द से जल्द हमारी यही मांग है, शिक्षा विभाग, बिहार राज्य सरकार या जो भी रिस्पॉन्सिबल हों, उनसे ये मांग है हमारी कि कृपया करके बच्चों को टेंटेटिव डेट्स या टेंटेटिव मंथ आप बता दीजिए कि हम 4 महीने में, 5 महीने में, 2 महीने में अगले एग्जाम ले लेंगे या चुनाव के बाद कभी भी एग्जाम ले लेंगे, तो उसी हिसाब से लोग अपनी तैयारी करना शुरू करेंगे। तो ये निवेदन है। बाकी सारे क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए कि हमारा कोई बड़ा आदमी पकड़ा नहीं जा रहा है, ये भी प्रश्न भूल जाइए। क्वेश्चन कैसे आएंगे ये भी प्रश्न भी भूल जाइए। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको टाइम मिला, इस टाइम का सदुपयोग करते हुए डीप स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। एनसीईआरटी और एससीईआरटी को बेस बनाए रखिएगा। इसके सिवा आप जहां से और आपको जहां ठीक लगे वहां से आप पढ़ते रहिए। बहुत ज़्यादा वीडियोस से पढ़ने से आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि वीडियोस में आप 10-10 घंटे की वीडियो देखते हैं, उसमें से 2-4 क्वेश्चन देखने को मिलता है, उतनी बड़ी बात होती नहीं है। आप खुद से पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तो आप जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें एलिमिनेशन करने में आपको फ़ायदा होगा, वरना ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस समय आ रहे हैं कि आप तुक्का भी नहीं उसमें सही से लगा पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें शॉर्टकट वाली छोड़कर अभी आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी पर काम करिए। स्ट्रैटेजी वीडियो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी कि किस तरह आपको अपना दिन का 4 से 5 घंटा निकालना है और उस 4 से 5 घंटे में कैसे आपको अच्छे से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइएगा। बाकी आपका जो 60 डे का मॉड्यूल है उसको अगर आप सभी लोग कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 45 डेज और 60 डेज, इन्हीं 2 डेज में आप कमेंट करिए। जिसका कमेंट ज़्यादा रहेगा उसमें हम लोग उतने ही दिन का मॉड्यूल बनाकर आपके सामने ला देंगे और उसी हिसाब से आपकी प्रिपरेशन भी करवाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।